हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सारे के सारे अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि असिस्टेंट लोको पायलट का मेडिकल टेस्ट किस तरीके से होता है, कौन कौन से टेस्ट होते हैं। चूँकि मैं भी एक असिस्टेंट लोको पायलट हूं तो मैं अपना भी बताऊंगा मेरा किस तरीके से हुआ था। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। जैसे ALP का क्या होता है कि CBT 1 एग्ज़ाम के बाद CBT 2 होता है, फिर उसके बाद आपका साइको होता है, फिर उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन के बाद आता है मेडिकल टेस्ट। तो जब आपको डिवीज़न अलॉट हो जाता है तो वो डिवीज़न ही आपका मेडिकल कराता है। तो चलिए अब मेडिकल की शुरुआत करते हैं। मेडिकल में सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके ब्लड टेस्ट की। ब्लड टेस्ट में क्या होता है कि आपका एक सैंपल के रूप में थोड़ा सा ब्लड लिया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट करीब 4-5 घंटे में वो लोग दे देते हैं। तो उसमें बेसिकली शुगर और हीमोग्लोबिन है ना, इस तरीके की जो है जांच की जाती है ब्लड टेस्ट से। नेक्स्ट पे चलते हैं यूरिन। यूरिन में क्या होता है कि सैंपल के तौर पे जो है आपका यूरिन जो है आपसे बोला जाएगा कि ये एक गिलास है और गिलास में आपको यूरिन जो है सैंपल के रूप में देना पड़ेगा। तो उस टेस्ट में जो है आपकी बेसिकली किडनी और लीवर है ना, पीलिया, पथरी, इन चीज़ों की जांच की जाती है। तो इन दोनों टेस्टों के लिए आपको क्या करना होगा कि ये मैं सुझाव दे रहा हूँ आपको कि आपको जो है ब्लड टेस्ट के लिए खाली पेट जाना होगा, जिससे कि आपका टेस्ट अच्छा हो सके। और यूरिन के लिए जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी के जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों टेस्टों में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बड़े आराम से ही दोनों टेस्ट हो जाते हैं। इसके आगे चलें तो आता है चेस्ट का एक्सरे, जिसमें जो है लंग्स का इंस्पेक्शन या आपकी जो है TB से संबंधित बीमारियों की जांच की जाती है। इसके आगे चलें तो फिर अगला टेस्ट आता है ECG का। ECG में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ये टेस्ट होता है, जिसमें कि आपका जो है चेक किया जाता है, हार्ट बीट चेक की जाती है और आपके दिल से संबंधित बीमारियों का परीक्षण होता है। इसमें क्या होता है कि आपको एक बिस्तर पर लेटा दिया जाएगा और कई क्लिप्स आपके बॉडी पर लगा दी जाएंगी और एक स्क्रीन के रूप में इधर आपका जो है ग्राफ चलता रहेगा। तो ये भी आसानी से हो जाता है, इसमें भी कोई घबराने वाली, टेंशन लेने वाली बात नहीं होती है। इसके आगे चलें तो आता है BP का टेस्ट। BP के टेस्ट में क्या होता है कि वो आपको पता ही है कि 120 अपॉन जो है 80 का रेशियो होना चाहिए। तो ये दोनों बड़े आसानी से हो जाते हैं, पर इसमें मेरा एक सजेशन है कि आप जो है जब भी ECG कराने जाएं या आप BP कराने जाएं तो आप जो है खाना खा के जाइएगा। क्योंकि जब स्टूडेंट मेडिकल कराने जाता है तो वो वैसे ही डरा हुआ रहता है, और अगर ECG में आप डरे हुए हैं तो आपका थोड़ा ठीक नहीं आएगा। तो खाना खाने के बाद क्या है कि थोड़ा सा आप रिलैक्स हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, दोनों ही आपके अच्छे से हो जाएंगे। तो मैं अपनी बात करूं तो मैं ECG में थोड़ी गलती कर गया था कि मैं खाली पेट ही चला गया था। तो जो करते हैं उन्होंने मेरे से बोला कि मतलब खाना खा के नहीं आए हो। तो मैंने कहा नहीं, खाना खा के आया हूँ, कि दिख रहा है आपका, जो आपको डर लग रहा है इसमें दिख रहा है। तो ये मुझसे गलती हुई थी, तो इसलिए आप लोग जब भी कराएं तो जो है खाना खा के जाइएगा ECG और BP में, तो ज़्यादा अच्छे से आपके होंगे, है ना। इसके आगे बात करें तो आता है हाइड्रोसिल, पाइल्स और हार्निया। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपको पहले से पता है तो आप जो है ऑपरेशन करा के ही आएंगे, और अगर आपको यहीं मेडिकल के दौरान अगर पता चलता है कि जो है हमें ये में से तीनों में से कोई बीमारी है तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, रेलवे आपको बाहर नहीं करेगा। रेलवे आपको टाइम देगा 2-3 महीने का कि आप अपनी बीमारी ठीक करा के, इलाज करा के आइए, और आपका रीमेडिकल होगा और आपका जो है मतलब आप मेडिकल से बाहर नहीं किए जाएंगे, आपका अगले स्टेप के लिए रख लिया जाएगा। ठीक है, इन सब स्टेपों में जितने टेस्ट मैंने अभी आपको बताए हैं इनमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, रेलवे आपको बिल्कुल भी बाहर नहीं करेगा। अब बात करते हैं मेन टेस्ट की, जो असिस्टेंट लोको पायलट के लिए सबसे अहम है, जो है आइज टेस्ट। आइज टेस्ट में कई प्रकार के टेस्ट होते हैं, जिसमें पहली अगर बात करें तो डिस्टेंस विजन आता है। डिस्टेंस विजन टेस्ट में क्या होता है कि सामने आपको कुछ अल्फ़ाबेट दे दिए जाएंगे या जो है कटा हुआ सी दे दिया जाएगा, जिसके बारे में पूछा जाएगा कि इसका मतलब कटा हुआ जो हिस्सा है वो अप में है या मतलब राइट में है या मतलब लेफ़्ट में है या डाउन में है। पर इन दोनों में से एक ही चीज़ आपको जो है चेक कराई जाएगी, और आपको उससे जो है 20 फीट की दूरी पर बिठाया जाएगा, और जो है आपके मतलब एक ब्लैंक मतलब खाली जो है आपके जो है चश्मा पहना दिया जाएगा, जिसमें एक में आप ब्लैक डाल के एक आँख से आपको देखना होगा। ठीक है, यह हो गया आपका डिस्टेंस विजन टेस्ट। अगला आता है नियर विजन। नियर विजन में आपको जो है एक किताब दे दी जाएगी और उसमें बहुत छोटे छोटे अक्षरों में कुछ कहानियाँ लिखी होंगी, जो भी लिखा हो
वो आपको पढ़ के बताना है, ठीक है। नियर विजन टेस्ट में भी डिस्टेंस विजन की तरह जो है एक आँख से ही आपको पढ़ना होगा और दूसरी बार में दूसरी आँख से आपको पढ़ना होगा। इसके बाद आता है कलर विजन टेस्ट, जैसे कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट भी बोलते हैं। ये जेनेटिक होता है, जिसको होता है उसका ठीक नहीं होता। तो इसमें भी क्या होता है कि आपको जो है कुछ अक्षर दे दिए जाते हैं, जैसे कि 5, 7। तो लाइट कलर का एक ग्राम जो है, मतलब इसमें भी किताब रहेगी आपकी जो है, उसमें कुछ नंबर लिखे होंगे, 5, 7, 72 कुछ भी हो सकता है। तो वो आपको पढ़ के बताना होता है कि ये किस कलर से लिखा हुआ। दोनों ही लाइट कलर होंगे, जैसे कि ग्रीन से इसमें जो है आपकी शेड है और उसके ऊपर येलो कलर से लिखा हुआ है, तो इस तरीके से लिखा रहेगा। और उसके बाद दूसरा तरीका ये रहता है कि कुछ कर्व लाइन रहती हैं, तो वो आपको पेन से बतानी पड़ेंगी, पूरा आपको पेन घुमा के जो है दिखाना पड़ेगा। मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने जो अक्षर थे वो तो मैंने आराम से पढ़ लिए कि 5 है या 72 है, जो भी है वो मैंने पढ़ लिया था। जब रेखा की बात आई कि कर्व लाइन पे आपको पेन चलाना है, तो थोड़ी देर चला के मैं रुक गया। तो डॉक्टर साहब ने बोले बस इतना ही है। फिर मैंने और आगे चला के फिर मैं रुक गया। तो कहने लगे पूरा चलाओ, नहीं तो अभी मैं आपको बाहर कर दूंगा। तो मैं डर गया, क्योंकि मैं क्या, कोई भी होता वो डर ही जाता वहाँ पे। तो फिर मैंने जो है पूरा चला के बताया। तो फिर उन्होंने बोला कि एक बार में नहीं कर सकते थे। तो इस तरीके से आपको पूरा एक बार में ही चलाना होगा। इसके बाद अगला आता है फॉग टेस्ट। फॉग टेस्ट में क्या होता है कि आपको एक धुंधले कलर का चश्मा पहना दिया जाएगा और सामने से जो है आपकी टॉर्च मारी जाएंगी अलग अलग कलर की, जिसमें 3 ही कलर होंगे, एक लाल होगा, एक आपका येलो होगा पीला, और एक आपका हरा होगा। तो आपको उसमें बताना होगा कि ये किस कलर की जो है टॉर्च, मतलब टॉर्च लाइट जो है मतलब मारी गई है, ठीक है। ये बताना होता है आपको। इसके अलावा अगला टेस्ट जो है वो आता है फंडस टेस्ट। फंडस टेस्ट में क्या होता है कि बहुत से लड़कों की शिकायत रहती है कि सर मैंने ऑपरेशन करवा रखा है या लेज़र करवा रखा है, तो वो अगर आप करवाए हुए हैं तो इसमें आप पकड़े जाएंगे। इसमें क्या होता है कि आपके आंखों में एक ड्रॉप डाली जाएगी, जिसे डाल के करीब आधे घंटे आपको बिठा दिया जाएगा। अब उसके बाद इसमें पुतलियाँ जो हैं वो फैलती हैं। तो आधे घंटे बाद फिर आपकी जो आंखें हैं वो मशीन के द्वारा चेक की जाती हैं कि आपने कहीं ऑपरेशन तो नहीं करवाया या आपने लेज़र तो नहीं करवा रखा है। तो इस तरीके से पुतलियाँ जब फैल जाती हैं तो वो आप पकड़ में आ जाओगे। तो ये मेरा भी इसी तरीके से हुआ था कि आधे घंटे बिठा के रखा था, फिर उसके बाद मशीन के द्वारा चेक किया गया था। फिर इसमें होता क्या है, इसमें भी क्लियर हो गया था। इसमें होता क्या है कि जैसे आप ड्रॉप डालने के बाद जब चेक कर लेते हैं तो आपको आधे घंटे तक धुंधला दिखाई देगा। आपको एक बार को तो ये लगेगा यार मेरी आंखों में क्या हो गया, पर धीरे धीरे नेचुरल मतलब वो आधे घंटे में करीब जाके सब कुछ ओके हो जाता है। इस तरीके से मैंने आपको ALP के मेडिकल टेस्ट में जितने होने वाले स्टेप हैं सारे कवर करने का प्रयास किया है। हाँ, इसमें मेरा जो है वो फॉग टेस्ट नहीं हुआ था, बाकी सारे टेस्ट हुए थे। तो आप भी आसानी से सारे टेस्ट निकाल सकते हो, केवल इसमें एक आइज़ का रहता है और ये A1 मेडिकल टेस्ट रहता है। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आपने ALP का जो है मेडिकल पास कर लिया तो आप रेलवे की किसी भी वैकेंसी का मेडिकल आराम से ही निकाल सकते हो, क्योंकि बाकी सब इससे डाउन ही रहते हैं। किसी का B1, B2 या A2, A1 सबसे बेस्ट रहता है। तो आप आसानी से सारे मेडिकल रेलवे के निकाल सकते हो। इसके भी ALP का भी आसानी से निकाल सकते हो, बस आप आँखों का जो है आपकी ठीक है तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी पूरी वीडियो समझ में आई होगी। इसी तरीके की और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मतलब आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद।